गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान को नमन है। और ये हमारा आज का लेख है भक्ति की सुलभता। अन्यस्मात् सौलभ्यम भक्तो, दूसरे साधनों की अपेक्षा भक्ति में सुलभता है। भक्ति का मार्ग सरल है। तुम पढ़ना लिखना सेवा चर्चा आदि न आती हो तो भी कोई हानि नहीं है। भगवान का नाम ले, नामी तो नाम के वश है। ये भी ना हो सके तो भगवान की कथा श्रवण करें। बोले आपको सत्संग करना नहीं आता, आपको बोलना नहीं आता, आपको पढ़ना लिखना नहीं आता, कुछ मत करिए, आप सिर्फ भगवान का नाम लीजिए। वो भी नहीं कर सकते तो आप सत्संग तो सुन सकते हैं बैठ के, वो सुनिए। भगवान की कथा श्रवण करिए, भागवत सुनिए, रामायण सुनिए, भगवान की कथा सुनिए। कह रहे भक्ति बहुत सुलभ है। भगवान का नाम बिना पढ़ा लिखा आदमी ले सकता है, भगवान की कथा हर एक कोई सुन सकता है और पढ़ा लिखा भी सुन सकता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। श्रीमद् भागवत 7:5-23। ये सब भगवान की भक्ति ही है। भक्ति में कोई अधिकार भेद नहीं है, सभी भक्ति के अधिकारी हैं। प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप पूछते हैं कि तुमने क्या सीखा अपने गुरु से, पूछते हैं ना, अपनी गोदी में बिठा के हिरण्यकश्यप पूछता है प्रहलाद से तुमने क्या सीखा। तो ये कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। कहते हैं ये सीखा। तो उसको बड़ा गुस्सा आता है, धक्का दे देता है। तो ये बता रहे हैं कि मैंने ये सीखा कि श्रवण करो, कीर्तन करो और विष्णु का नाम लो और उनके चरणों की सेवा करो, उनके चरणों को अपने हृदय में रखो। फिर अर्चनम वंदनम, भगवान की वंदना करो। दास्यम, दास्य, भगवान के प्रति दास्य भाव रखो कि मैं इनका सेवक हूँ, मैं इनका दास हूँ, मैं भगवान के चरणों का दास हूँ। सख्यम आत्मनिवेदनम, सख्य भक्ति जैसे अर्जुन सखा है भगवान का। और आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदनम मतलब कि ये जानना कि भगवान मेरी ही आत्मा है। ये सबसे ऊंची भक्ति है। ये सब भगवान की भक्ति ही है। भक्ति में कोई अधिकार भेद नहीं है, सभी भक्ति के अधिकारी हैं। सब समय और सर्वत्र सब जगह भक्ति की जा सकती है। भक्ति में कोई अधिकार भेद नहीं है, सब भक्ति के अधिकारी हैं और हर समय हर जगह भक्ति की जा सकती है। भक्ति निरापद है। भगवान ना तुम्हें धोखा देंगे, ना तुम्हारा धन लेंगे, ना धर्म बिगाड़ेंगे और ना ही स्वजन संबंधी छुड़ा देंगे। कह रहे हैं भक्ति जो है वो, उसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई धोखे का वो नहीं है आशंका कि वो हमें धोखा दे देगा। भगवान तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे, तुम्हारा धन नहीं लेंगे, तुम्हारा धर्म नहीं बिगाड़ेंगे और ना ही तुम्हारा घर छुड़ाएंगे। आप किस किस का घर छुड़ा दिया? आपके कपड़े लत्ते छुड़वा दिए, घर छुड़वा दिया, बच्चे छुड़वा दिए, खाना पीना छुड़वा दिया, क्या क्या छुड़वा दिया गुरु ने? कुछ नहीं छुड़वाया। कितने शुक्राने गुरु। तुम जो कुछ करते हो वह भक्ति है, भगवान की सेवा बन सकती है। केवल भावना परिवर्तन करना है। कह रहे हैं सिर्फ तुम्हें भावना परिवर्तन करना है, तुम्हारी हर चीज भक्ति बन सकती है, हर चीज। सिर्फ भावना परिवर्तन करना है। अब कह रहे हैं चलना भक्ति है। चलो, अपने घर में भगवान का घर है, भगवान के घर की परिक्रमा कर रहा हूँ। हम भगवान का दर्शन करें या उनकी सेवा काम करने जा रहे हैं, जो भी सेवा करो घर में, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। भगवान के घर की झाड़ू लगाओ तो भगवान के घर की झाड़ू लग रही है, मंदिर की झाड़ू लग रही है। पोछा लगाओ, भगवान के मंदिर का पोछा लग रहा है। केवल भाव परिवर्तन करना है। भोजन बनाओ, अब जैसे कोई भी आए, भगवान के भक्तों की सेवा हो रही है। हम सोचते हैं मैं खिला रहा हूँ इन्हें, मैं कर रहा हूँ। एक है भगवान की सेवा हो रही है, भक्तों की सेवा हो रही है। भगवान अनेक रूप में आए। भोजन बनाना भक्ति है। भगवान को नैवेद्य के लिए बना रहे हैं। बोले भोजन बना रहे हैं, भगवान का भोग लगेगा, इसके लिए बन रहा है भोजन।
शरीर में साबुन लगाना भी भक्ति है, भगवान के सम्मुख जाना है। बदबू आएगी अब शरीर में आजकल पसीने की, कितना खराब लगेगा भगवान को। साबुन किस लिए लगाते हैं? भगवान के लिए। ये नहीं कि वो जब आप लोग परफ्यूम लगा, डिओड्रेंट लगा लेते हैं और बदबू आ रही होती है तो वो मिलके बहुत ही बुरी लगती है। तो इसलिए अच्छे से साफ से नहाइए धोइए और डिओड्रेंट मत लगाइए, वो बहुत बुरा लगता है और वो बहुत नुकसान भी करता है। क्या ज़रूरत है वो सब लगाने की? साफ से अच्छे से नहाइए धोइए। ज़्यादा पसीना आता है 2 बार नहा लीजिए दिन में। देखना ये है कि तुम कार्य किसके लिए करते हो। तुम्हारा ये बनाव, श्रृंगार, दौड़ धूप या चिंता परिश्रम किसके लिए? है ना, ये विचार करिए कि आप किसके लिए काम करते हैं। आपका ये दौड़ धूप, आपका ये बनाव श्रृंगार किसके लिए है? दूसरों को दिखाने के लिए या भगवान के लिए? आपका हर कर्म सेवा बन जाए, आपका हर कर्म पूजा बन जाए। मैं अपने प्रभु के लिए कर रहा हूं, मैं अपने भगवान के लिए कर रहा हूं। तुम जो कुछ करते हो भक्ति है, भगवान की सेवा बन सकती है। भक्ति कोई नई बात उत्पन्न नहीं करती। भगवान ने सबके हृदय में प्रीति दे रखी है। आपके सबके हृदय में प्रेम है या नहीं? यू ऑल हैव अ लविंग हार्ट? यस और नो? यस इज वेरी, इट्स नॉट वेरी ऑडिबल। यस, सबके पास प्रेम भरा दिल है। तो जब हम प्रेम मांगते हैं तो प्रेम भरा दिल नहीं होता है, और जब हम प्रेम देते हैं तो हमको लगता है कि मेरे पास बहुत प्रेम है। और जब हम प्रेम की इच्छा करते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई प्यार नहीं करता, तो प्रेम हमको ऐसा लगता है बहुत कम प्रेम है मेरे पास। तो इच्छा हर चीज़ को कम कर देती है। गुरु कहते हैं यू आर ओशन ऑफ लव। भगवान सबके हृदय में प्रीति दे रखी है। प्रीति ईश्वर से भी मांगनी नहीं है। कह रहे भगवान से भी प्रेम मत मांगो। जैसे भगवान नेत्र कर्ण दिए हैं वैसी प्रीति भी दी है। जैसे भगवान ने आंख और नाक कान दिए, ऐसी प्रेम भरा दिल भी दिया। यह प्रीति जिससे जोड़नी थी उससे ना जोड़ के अन्य से जोड़ दी गई। वैसे भक्त तो सभी हैं। देखिए कह रहे हैं जिससे प्रीति जोड़नी थी उससे नहीं जोड़ी। अब जैसे कल किसी ने अनुभव सुनाया कि एक बच्चे का शरीर शांत हो गया, तो जब बच्चे का शरीर शांत हो गया तो सब लोग घर चले गए उसको हॉस्पिटल में छोड़ के। बोले अरे अपने बच्चे को कोई छोड़ के जाता है? इसमें क्या नहीं है जो बच्चे को छोड़ के चले गए हॉस्पिटल? फिर दूसरे दिन लेने आए उसको, फिर ले गए, फिर उसको बच्चे को वो नहीं करते हैं, जलाते नहीं, दफनाते हैं। उसको दफनाया तो फिर उसमें पहले क्यों दफना रहे हैं अपने बच्चों को? ऐसे करता है? क्या नहीं है इसमें? तो प्रेम हमारा अपने बच्चे से था या भगवान से था? आप लोग बताइए। जब कोई किसी का जब शरीर शांत हो जाता है तो हम उसको क्यों नहीं रख लेते अपने पास? प्रेम किससे है हमारा? भगवान से। तो इस बात को हम नहीं समझ पाते। हम समझते हैं कि हमारा प्रेम उससे है, उससे नहीं है। हमारा प्रेम भगवान से। किसी के पति नहीं रहते तो कह दीजिए मेरे पति तो कन्हैया है। अपने पति को कन्हैया में समा गए वो, तो उनमें देखिए अपने पति को। तो कह रहे हैं भक्त तो सभी हैं। कोई मंत्री भक्त है, कोई सेठ भक्त है, कोई स्त्री भक्त है, कोई देह भक्त है ना? सब भक्त हैं। और आप किसके भक्त हैं? आप किसके भक्त हैं? गुरु भगवान के भक्त हैं। टेलीफोन तो घर में है किंतु उसकी लाइन ठीक नहीं मिली। कह रहे हैं टेलीफोन तो है घर में पर लाइन गलत लगी हुई। किससे लगी हुई है? संसार वालों से। गुरु और भगवान जेलस लवर है, सिर्फ मुझसे प्रेम करो। अगर हमारा सिर्फ गुरु से प्रेम होगा तो गुरु भगवान से जोड़ देंगे, और इधर उधर होगा कैसे गुरु जोड़ेंगे? अतः लाइन बदलनी है, प्रीति का मुख मोड़ना है। जहाँ पुत्र पत्नी धन बैठते हैं वहाँ भगवान को बिठाओ। कह रहे लाइन मोड़नी है, जहाँ धन स्त्री पुत्र आदि बैठते हैं, जहाँ संसार बैठता है, और वहाँ भगवान को बिठाओ। भगवान करुणा वर्णालय है। हम उनका नाम लेने की इच्छा करते हैं तो वे हमारी जिह्वा पर नाम बनकर नाचने लगते हैं। कितने प्रेमी है भगवान।
बोले जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो आप समझिए भगवान मेरी जिह्वा पे नृत्य कर रहे हैं। कितनी प्यारी और सुंदर बात। मंदिर में हम दर्शन करने जाते हैं तो जिस हृदय में देखना चाहते हैं उसे नेत्रों से देखते हैं। देखिए जब हम मंदिर में भगवान देखने चाहते हैं, आपके घर में श्री विग्रह हैं, तो नेत्रों के रास्ते भगवान आपके हृदय में आ जाते हैं। तो उन्हें अपने हृदय में देखिए, यहाँ देखिए, यह हार्ट का स्थान है ना, ये सेंटर ऑफ लव है, यहाँ रखिए भगवान को। भक्ति वस्तु आवश्यक नहीं है, यहाँ तो चुल्लू भर जल 2 तुलसी दल पर्याप्त है। कहने कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं है भक्ति में, एक चुल्लू भर पानी और 2 तुलसी के पत्र काफ़ी हैं। भक्ति में भगवान का सहारा रहता है। भक्ति में भगवान स्वयं अपने भक्तों को हाथ जोड़कर ले चलते हैं। कह रहे हैं अगर आप ज्ञान में चलेंगे तो सहारा नहीं होगा किसी का, भक्ति में भगवान का सहारा होता है। भगवान हाथ पकड़ के हमें ले चलते हैं। बच्चा जैसे साथ चलते पिता पर निर्भर होता है, वैसे ही भक्त भगवान पर निर्भर होता है। विघ्न से रक्षा का भार भगवान पर है। कोई तकलीफ आती है आप भगवान को पुकार सकते हैं। कोई परेशानी है, आपकी भक्ति भगवान बढ़ा रहे हैं, आप भगवान को पुकारिए, आप भगवान से प्रेम बढ़ाइए। मनुष्य भगवान की ओर एक पद चले, उनके लिए एक क्षण लगावे, तो भगवान को भी उसकी ओर एक पद चलना ठहरा। बोले अगर मनुष्य एक कदम भगवान की ओर बढ़ाता है तो एक कदम भगवान भी बढ़ाते हैं। एक क्षण देना ठहरा उसके लिए। भगवान के एक पद से तो सारी दूरी समाप्त हो जाती है और उनके एक क्षण में समस्त काल आ जाता है। हमारा एक क्षण और भगवान का एक क्षण पूरा समय होता है, पूरा काल। और भगवान का एक पग कितना है? 3 पग में भगवान ने पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों नाप लिए, तो भगवान का एक पग क्या है? और हमारा एक पग तो कुछ भी नहीं है। तो अब चलिए तो एक पग भगवान के लिए, बढ़े तो भगवान के लिए। सत्य तो ये है हम भगवान के लिए एक पद उठाते ही नहीं, अन्यथा भक्ति में तो ये सुलभता है कि भगवान स्वयं भक्त को ढूंढते हैं। भगवान तो कब से आंखें बिछाए कह रहे हैं तू मेरे पास आ। मैं भगवान कितने खुश होते हैं जब हम कहते हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। कितने खुश होते हैं। बच्चा आके माँ से लिपट जाए और कहते हैं माँ, मम्मी तुम बहुत प्यारी हो, तुम मेरी हो, तो मम्मी कितनी खुश होती है, कितना प्यार करती है बच्चे को। ऐसे ही जब हम कहते हैं भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, तो भगवान कितने खुश हो। तात्पर्य यह है कि यदि भगवान की भक्ति नहीं करोगे तो संसार में फंसोगे, इसलिए भक्ति करनी चाहिए। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।